सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होता है, आज इसके बारे में जानेंगे। और ये स्पेशली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर का है, राइट। तो आगे देखते हैं वर्ब क्या होता है और वर्ब के डिफिनीशंस क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं और इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। वर्ब इज ए वर्ड विच यूज्ड विद सब्जेक्ट टू से व्हाट समथिंग आर समथिंग डज आर हैपेंस टू देम। अर्थात वर्ब वह शब्द है जो किसी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है और टू से व्हाट समवन आर समथिंग, और किसी व्यक्ति के बारे में अथवा किसी चीज के बारे में कुछ कहता है। क्या करने के लिए करें कि डज, कुछ करने के लिए, आर हैपेंस अथवा कुछ होता है, कुछ कहने के लिए भी प्रयुक्त होता है और कुछ होने के लिए भी वर्ब का प्रयोग होता है। टू देम माने उनके बारे में, राइट। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ करने अथवा कुछ होने के विषय में बताता है, वह वर्ब कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक क्रियात्मक शब्द है जो कि किसी भी सब्जेक्ट को कोई कार्य करने के लिए अथवा होने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखते हैं वर्ब के एग्जाम्पल्स को क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि राधा सिंग्स गुड। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल और लेंगे। अब पहले एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि राधा सिंग्स गुड, राधा अच्छा गाती है। अर्थात कहने का मतलब राधा क्या है भैया? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है करने वाला। करने वाले का अर्थात जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो करने वाला होता है, अर्थात एक नाउन होता है। तो यहाँ पर राधा क्या है? एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है जो कि इसका काम क्या है? गाने का। वह गाना गाती है, माने कि गाती है और अच्छा गाती है, राइट। तो यहाँ पर इसका काम क्या है? गाने का। यहाँ पर मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। मोहन क्या है भैया? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और लाफ अर्थात हंसना, अर्थात वह हंसता है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। ध्यान दीजिएगा, इसी में थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लेंगे। आपका जो सिंग्स, आपका ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है सिंग्स, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और लाफ्स आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो आगे हम देखेंगे। तो देखते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ब के 4 प्रकार होते हैं। हालांकि इसमें 2 ही हमने आपको बताया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, लेकिन होता कितना है? 4। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देखते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो ये हमारे 4 वर्ब होते हैं। अब हमें इन 4 वर्ब के बारे में जानना है, राइट। ये होते हैं हमारे 4 वर्ब्स। तो आगे देखते हैं, तो ध्यान देते हैं। पहला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, अर्थात इसके साथ में ऑब्जेक्ट रहता है, राइट। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, दोज वर्ब विच टेक्स अ सब्जेक्ट विद इट्स, यानी अपने साथ में। इट्स का मतलब वही सब्जेक्ट के साथ में। तो जो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेता है वह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। इनडायरेक्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम सजीव कहेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कहेंगे। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर है, और दूसरा लेते हैं जैसे
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही क्या है, प्रोनाउन है, अर्थात एक यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है प्रोनाउन आपका। तो ही राइट्स ए लेटर, अर्थात वह एक पत्र लिखता है। ठीक, अब पत्र कौन लिखता है, वह लिखता है, कोई प्रोनाउन है। अब कोई प्रोनाउन है तो आप प्रोनाउन जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो राइट्स ए लेटर, यहाँ पर लिखने का काम जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और तो इसके साथ में ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट है, इसी व्हाट से हम क्या का प्रश्न कर लेंगे, हैं, इसी वर्ब से क्या प्रश्न करेंगे, व्हाट का। तो व्हाट माने क्या, राइट माने लिखना, तो क्या लिखता है, क्या लिखता है, अ लेटर, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या का प्रश्न करने पर एक ऑब्जेक्ट मिल गया, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। राइट, दूसरा है हमारा एग्जाम्पल समझते हैं, रोहित रीड्स रामायण, अर्थात रोहित रामायण पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है रोहित क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बारे में क्या कह रहा है भैया, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, इससे भी हम क्या का प्रश्न करेंगे, व्हाट का प्रश्न करेंगे। तो आंसर आएगा हमारा रामायण, अर्थात रामायण पढ़ता है। आगे बात करते हैं, एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर तो ये तो आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, DO अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये भी आपका नॉन लिविंग है और ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग है। ठीक, तो इस प्रकार कह सकते हैं ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे फादर bought a pen to me। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या कह रहे हैं कि पिताजी मेरे लिए एक पेन खरीदे हैं या खरीदा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी क्या का प्रश्न करेंगे, तो क्या खरीदा, भाई बाई का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, तो क्या खरीदा, अपेन, क्या खरीदा, अपेन। हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट, कह सकते हैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिला तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे जानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम किसे का प्रश्न करेंगे, किसके लिए, है ना। तो इससे प्रश्न करेंगे, इसी वर्ब से प्रश्न करेंगे, किसके लिए खरीदा, किसके लिए खरीदा, तो किसके लिए खरीदा, मैं, अर्थात मेरे लिए खरीदा। तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट पेन मिल गया, अपेन, और एक ऑब्जेक्ट मिल गया मी, अर्थात ये हमारा निर्जीव है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मी हमारा जो है सजीव है, इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब को हम पहचानते हैं। राइट, अगला होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वह वर्ब जिसके अंतर्गत मेन वर्ब से व्हाट अथवा हुम, अर्थात क्या अथवा किसे का प्रश्न करने पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्राप्त होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। राइट, तो देखते हैं इसमें कैसे होता है, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम लाफ्स डेली। राइट, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही रन्स ऑन द रोड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राम एक आपका यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी आपका ये वर्ब है। राइट, यहाँ पर क्या है, ही आपका प्रोनाउन है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पर ये भी आपका हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। रन्स अर्थात दौड़ता है, यहाँ पर ये भी क्या है, आपका वर्ब है। तो पहले समझते हैं पहला वाला, क्या कह रहे हैं कि राम लाफ्स डेली, राम प्रतिदिन हंसता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अब हम व्हाट का प्रश्न करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि मिलेगा तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा ये, और नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। राइट, देखते हैं पहले क्या का प्रश्न करते हैं व्हाट से। तो व्हाट अर्थात क्या, क्या
लाफ अर्थात हंसता है, तो क्या हंसता है, कुछ मिल रहा है, नहीं मिला। तो जब ऑब्जेक्ट इधर कुछ नहीं मिला तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन, लाफ, राइट। दूसरा देखते हैं, ही रन्स ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ता है। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, रन्स, अब इससे व्हाट का प्रश्न करेंगे, क्या दौड़ता है, कुछ मिला, नहीं मिला। अच्छा एक बार किसे का कर लेते हैं, किसे दौड़ता है, कुछ नहीं मिला, इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो कहने का मतलब हम इसे व्हाट अथवा होम का प्रश्न करते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। इस प्रकार ये हमारा क्या है भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो ये होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा वर्ब है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं संयोजक क्रिया, लिंकिंग वर्ब। वह वर्ब जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है, राइट। देखते हैं कैसे होता है लिंकिंग वर्ब। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, दूसरा लेते हैं, सी बिकेम एंग्री, और एक लेते हैं, यू आर ए डॉक्टर। इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं कि राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। अब इसमें जैसे हम इज का प्रयोग इसमें हुआ है, ये है हमारा, राम के बारे में क्या कह रहा है, राम है, क्या है, एक स्टूडेंट। यदि इसी में हम इज को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, राम स्टूडेंट, सॉरी राम ए स्टूडेंट। अब राम ए स्टूडेंट है कि नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन इसी में इज जब आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम एक स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से इज जो है कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम कर रही है, कंप्लीमेंट अर्थात पूरक है। इस प्रकार दूसरे में क्या कह रहे हैं, सी बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हुई, और वह क्रोधी हुई है, या गुस्से में हुई, क्रोध में हुई, तो वह सी बिकेम, वह हुई। और यदि हम इसी बिकेम को काट देते हैं, थोड़ी देर के लिए नहीं इसको रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी एंग्री, वह क्रोधित, कोई मतलब नहीं निकलेगा, एक भावपूर्ण अर्थ नहीं देगा। आपको पता है सेंटेंस में मैंने बताया, सेंटेंस वह होता है जो एक भावपूर्ण अर्थ देता है। तो इसमें क्या है आपका, ये बिकेम आपका क्या है, लिंक कर रहा है एंग्री से। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। दूसरा है हमारा यू आर ए डॉक्टर। तो इसमें क्या कैसे होगा, यू, अगर हम आर को इसमें कट ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाएगा, यू ए डॉक्टर, आप डॉक्टर। अब हैं कि नहीं है ये नहीं पता है, लेकिन आर जो है जोड़ रहा है इसके कंप्लीमेंट से, तो क्या हो जाएगा, यू आर ए डॉक्टर, अर्थात आप एक डॉक्टर हैं। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या है भैया, लिंकिंग वर्ब, राइट। नेक्स्ट है हमारा आखिरी वाला, क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं। एक बात और आपको ध्यान दिला दें कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया, और लिंकिंग वर्ब को कहते हैं संयोजक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया है। और इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब है जो टेंस के वाक्यों को बनाने में सहायक होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हैज, हैव, इज, एम, आर। कहने का मतलब इस प्रकार हमारे लगभग 23-24 के समथिंग हमारे क्या 21-22 वर्ब हैं जो हमारे टेंस बनाने में सहायक करते हैं, सहायता देते हैं और या सहायक होते हैं। तो इसमें हम इसके प्रकार की बात करेंगे। पहले तो हम इसकी
इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें इसको अभी ना देख करके पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। तो हमने आपको बताया जो टेंस के वाक्यों को बनाने में सहायक होता है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। तो देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हैज हैव लिखा है रखा है, तो क्या होता है, जैसे हम आई के साथ क्या रखते हैं, हैव रखते हैं। जैसे आई हैव गॉन टू कॉलेज टुडे, अर्थात मैं विद्यालय चला गया हूँ या जा चुका हूँ। हिंदी में दो तरीके से इसको कह सकते हैं ना, तो मैं विद्यालय जा चुका हूँ या कॉलेज जा चुका हूँ, है ना, कॉलेज अलग है थोड़ा सा। आगे बात करते हैं हैज को लेकर के। तो आप जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ अथवा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा, जैसे किसी पर्सन का नाम लेते हैं, जैसे राकेश, अर्थात राकेश बगीचे में दौड़ चुका है। यहाँ पर रन रैन रन होता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। वर्ब के मोस्टली जो है 3 ही फॉर्म होते हैं, लेकिन 5 आपको बुक में देखने को मिलेगा, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें एक आईएनजी आता है हमारा, जिसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। यस या यस लगता है, उसको 5वां फॉर्म कहते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। तो इसमें जो है राकेश एक लड़का है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर अभी इसको छोड़ देते हैं कुछ पल के लिए यदि, तो यहाँ पर हो जाएगा राकेश रन ऑन द रोड। लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड इसका हम अर्थ निकालेंगे तो राकेश दौड़ता सड़क पर, सॉरी, राकेश दौड़ता बगीचे में, इतने होगा, है ना। लेकिन ये चुका है शब्द है या राकेश बगीचे में दौड़ा है, ये एक भाव नहीं देगा सही। तो इसलिए जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है जो कि हमारे पीसी रेन या हमारे और भी बड़े ग्रामेरियन हैं, उनके अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं लोगों के माध्यम से इसका प्रयोग होता है, जो कि आपको और भी अन्य बुक्स में देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारा हैज हैव। और इज एम आर की बात करें तो आप जानते हैं सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम, और प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल प्रोनाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे इसमें के एक देख लेते हैं, जैसे ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए मैगजीन, वह एक पत्रिका लिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। यहाँ पर ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो वह वर्ब जो टेंस के वाक्यों को बनाने में सहायक होता है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब को 2 नाम से जानते हैं। पहला तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही, दूसरा नाम है इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख रखा है, शॉर्ट में HV करके रखा है, राइट। तो दूसरा है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा, और इसके बाद सॉरी इसमें का पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लगभग 1 घंटे के करीब बन जाएगा। फिर मुलाकात करते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।